बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एक सवाल का जवाब दें। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके कुछ रिलेटिव्स ने आपके साथ रेस लगाई हुई है? मसलन वो इस बात पर फोकस करते हैं कि आपका घर ज़्यादा प्यारा है या उनका, आपके बच्चे ज़्यादा अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं या उनके, या कहीं उन्हें ये बात परेशान तो नहीं करती कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अगर ऐसा है तो आपके ये रिलेटिव्स आपके वेल विशर्स नहीं हैं। इस वीडियो में मैंने ऐसे 7 साइंस शेयर किए हैं जो आपके उन रिलेटिव्स में पाए जाते हैं जो रियलिटी में आपका बुरा चाहते हैं। नंबर 7, अचानक आपको मोहब्बत दिखाना। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ रिश्तेदार कई कई हफ्तों तक आपके साथ रब्ता नहीं करते, बल्कि हफ्ते तो क्या महीने तक गुजर जाते हैं, लेकिन वो आपका हाल तक नहीं पूछते। लेकिन फिर अचानक वो आपके साथ रब्ता करते हैं, आपके घर आने जाने लगते हैं और आपके साथ ताल्लुकात को ठीक करना शुरू कर देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर में आपके साथ कोई काम होता है। अगर वो आपके साथ राब्ते में नहीं होंगे और अचानक आपको वो काम कहें तो अजीब लगेगा, इसलिए अपना काम कराने के लिए सबसे पहले वो आपके साथ राब्ता करते हैं, ताकि वो जब आपके साथ अपने मतलब की बात करें तो आपको इनकार करते हुए शर्म महसूस हो। नंबर 6, ऐसे रिश्तेदार आपकी जासूसी करते हैं, लेकिन तरीका बहुत सादा अपनाते हैं। ऐसे रिश्तेदार ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं या नहीं, या आप कितने कामयाब हैं, आपके बच्चे स्कूल में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आपके और अपने बच्चों का कंपैरिजन कर सकें। लेकिन जब वो इस तरह के सवालात पूछते हैं तो शायद आपको लगता है कि वो तो बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं और हमारी खुशी में ही खुश हैं। लेकिन ऐसे रिश्तेदार जो बहुत ज़्यादा नौसी होते हैं और आपकी ज़िंदगी की हर डिटेल को जानना चाहते हैं, वो असल में आपकी लाइफ के बुरे फ्लॉस ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। नंबर 5, यही रिश्तेदार जो आपसे हर टाइप के सवालात करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के सीक्रेट्स के बारे में आपको कुछ नहीं बताते, या आपसे बातें छुपाते हैं। आप अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बुरा चल रहा है, लेकिन वो अपनी लाइफ के बारे में इतनी गहराई में नहीं जाते, बल्कि अपने जवाब को कवर कर देते हैं ताकि आपको उनके बारे में कोई खबर ना हो, लेकिन वो आपके बारे में सब कुछ जानते हो। नंबर 4, ऐसे रिश्तेदार आपके घर की बातों को आगे निकालते हैं, और यही रिश्तेदार जो आपकी लाइफ की बारीकियों के बारे में जानते हैं, वही आपके घर की नाजुक बातें बाकी रिश्तेदारों को बताते हैं। अक्सर आपको ये समझ नहीं आती होगी कि वो झगड़ा, बहस या बात जो सिर्फ हमारे घर में हुई थी, हमारे रिश्तेदारों तक कैसे पहुंच गई। ऐसे रिश्तेदार आपकी घर की बातों को लोगों को बताते हैं, चाहे वो सच्ची हो या झूठी। नंबर 3, ऐसे रिश्तेदार चाहते हैं कि आपकी तकरीबात अच्छी ना लगे। इस टाइप के रिश्तेदार आपकी तकरीबात में मुश्किल पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपको दबाव में लाते हैं, जैसे शायद इस तरह के जुमले कहें, शादी में ये ना किया या वो ना किया तो फिर शादी का क्या फ़ायदा, या फिर शायद ये कहें कि अगर तकरीब में ये चीज़ ना हुई तो इससे बेहतर ये है कि तकरीब हो ही ना। ऐसे रिश्तेदार आपकी खुशी के मौके पर आपको डिप्रेस्ड करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, बगैर बताए आपके घर चले आना। सिंपल वर्ड्स में आपके घर में छापा मारना, ताकि आपके घर की हालत तब देख सके जब कोई भी मेहमान आने वाला नहीं है। बहुत से लोगों के घर छोटे होते हैं, यहाँ पर अक्सर चीज़ें और कपड़े बिखरे पड़े रहते हैं। मसलन मिडिल क्लास लोगों में इतने मसाइल नहीं होते कि वो हर टाइम अपने घर को बना संवार कर रखें, तो इस तरह के मेहमान जो अचानक आ जाते हैं और ऊपर से ये भी चाहते हैं कि उनकी अच्छी तरह से खातिर दरवाज़ा की जाए। नंबर 1, उनसे आपके बच्चों की सक्सेस नहीं देखी जाती। ऐसे रिश्तेदारों का दिल करता है कि उनका घर आपके घर से ज़्यादा प्यारा हो, उनके पास ज़मीन आपसे ज़्यादा हो, उनके घर में आपसे ज़्यादा वसाइल हो। अगर किसी तरह फाइनेंशियली आप उनसे ज़्यादा बेहतर हो जाएं, तो भी ये बात उन्हें हजम नहीं होती। आप उनसे मुलाकात के दौरान आसानी से उनके चेहरे पर जेलसी के तासुरात देख सकते हैं। इस तरह ये लोग ये भी चाहते हैं कि आपके बच्चे उनके बच्चों से ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो।